गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार। जय से वदन रोते भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न तासे सर्वपरम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूं शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से आज का सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आज 6 तारीख है, 6 अप्रैल 2022 बुधवार को। धीरे धीरे हम 2 साल पूरे करने की रास्ते पर चल रहे हैं। 28 अप्रैल को इस सत्संग को शुरू हुए पूरे 2 साल हो जाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है कि हमने एक जीवन का कुछ समय बड़ा आनंद पूर्वक, चाहे कोरोना काल था, कुछ भी था, मैं पिछली बातों याद करूं तो बड़ा अच्छा महसूस करते हैं कि हमने जो अपना ध्यान सत्संग की तरफ लगा लिया, भटके नहीं, हम अपने समय का सदुपयोग किया। और ये जो भगवान ने एक मोबाइल का सिस्टम नया बनाया है, इसका चाहे दुरुपयोग कर लो चाहे इसका सदुपयोग कर लो, ये आपके हाथ में है। हर चीज का हम नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना सकते हैं और पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। किसी भी कोई गलत काम हो गया तो उसमें कभी कभी नेगेटिव मत सोचो, उसमें सोचो कि इसके पीछे कोई कारण होगा, कोई अच्छा कारण होगा, क्योंकि कुदरत तो कभी किसी का गलत करती ही नहीं है। अगर गलत हुआ तो उसको अपने लिए पॉजिटिव बना लीजिए। आपने देखा, मैंने कहा कि परिस्थितियां, अगर हम कुछ और करते तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। एक लंगड़ा आदमी है, उसकी टांग नहीं है, वो भीख भी मांग सकता है। और लंगड़ा आदमी जो है, अगर उसके दिमाग में आ जाए भीख नहीं मांगनी, तो वो लंगड़ा आदमी टांग से गया हुआ है, अपंग है, मगर उसका दिमाग चलता है, आवाज चलती है, सब कुछ है, हाथ चलते हैं, तो वो लंगड़ा आदमी काम कर सकता है। इसी तरह हमने देखा एक बाजू कटा हुआ आदमी भीख भी मांग रहा है। जाइए, कई लोग तो छुपा लेते हैं अपनी बाजू को और भीख मांगने को यूज करते हैं, और किसी का ओरिजिनल भी हाथ कटा हुआ है, वो भीख मांग रहा है। और एक उस आदमी को देखते हैं जो हाथ कटा होने के बावजूद भी भीख नहीं मांगता, जो काम करता है, वो रिक्शा चलाता है। ऐसे हर इलाके में एक आदमी जरूर मिलेगा आपको जो हाथ नहीं है लेकिन रिक्शा चलाता है, एक हाथ से रिक्शा चलाता है। तो इंसान अपनी सोच से परिस्थितियां बदल सकता है, पॉजिटिव को, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना सकता है, और यही हमें करना है। एक कुत्ता मर रहा था,
बचपन से कहानी सुनी है हमने, तो द्रौपदी और भगवान कृष्ण बैठे थे। उन्होंने कहा देखो कितना कुत्ता मर रहा है। भगवान कृष्ण, उन्होंने द्रौपदी ने कहा भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण कहते हैं देखो द्रौपदी, कुत्ते के दांत कितने सुंदर हैं। भगवान कुछ और देख रहे हैं, वो पॉजिटिव देख रहे हैं। मरना तो है ही है, द्रौपदी उसका नेगेटिव देख रही है। हमने नेगेटिव नहीं देखना, हमने पॉजिटिव देखना है। हर काम में पॉजिटिव, ना किसी नेगेटिव आदमी के पास बैठना भी नहीं है। जो नेगेटिव विचारों का इंसान है, इसका मतलब वो डिप्रेशन में है, गलत सोचता है वो। ऐसे तो फौज का आदमी कोई भी सोचने लग जाए कि मुझे फौज में भर्ती नहीं होना, कल को मैं गोली चल गई तो इसी तरह जो है इंसान को हर चीज में, ये फौजी कैसे भर्ती होते हैं, कैसे इनके जज्बा होता है। परिवार के लोग भी तैयार होते हैं फौज में भर्ती होने के लिए। वो अलग बात है कि पैसे का मैटर होता है, लेकिन जान जाने का भी होता है। तो ऐसे कोई सोचने लग जाए कि ऐसे हर चीज को गलत सोचने लग जाए, कैसे हो जाएगा। कल को रसोई में नहीं जाएगा कोई सब्जी वगैरह बनाने के लिए, अगर वो सोचने लग जाए कि भाई सब्जी बनाऊंगा आग लग जाएगी। तो नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए किसी मामले के अंदर भी, और नेगेटिव भी हो तो उसको पॉजिटिव बना लीजिए। कई काम बिगड़ जाते हैं इंसान के, तो हर चीज के पीछे इंसान के जो है पॉजिटिव है। हर काम के पीछे पॉजिटिव है। आज ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, इसके पीछे भी पॉजिटिव है बहुत कुछ। बहुत सारी बातें पॉजिटिव हैं, इसकी लाइन लगा दें। और नेगेटिव का तो एक ही बात है कि बर्बाद हो गई, और पॉजिटिव का बात लगाएं तो कई कारण हैं जो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह करके इंसान को हमेशा जो है जो तुध भावे सोई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो कुदरत कर रही है उसके बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक आदमी कुछ भी चाहे मन में, हवाबाजी कर ले, कुछ भी कर ले, कितनी मर्जी कह दे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि उसकी किस्मत में दाना पानी, वहां का अंचल जिधर से उधर उधर से जाने का ना लिखा हो। आपके किस्मत में नहीं लिखा। मैंने ऐसे लोगों को देखा बिल्कुल बुढ़ापे में, डेथ होने से थोड़े दिन पहले विदेश यात्रा करके आए हैं। कभी सोचा नहीं जिंदगी में, कभी सोचा। बहुत ऐसे आपको बंदे दिखा सकता हूं, ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं, फौरन चले गए। विदेश की यात्रा लिखी थी और कहीं वहां जाके ऐसी उम्र में जाके रहे जिस उम्र में। ऐसे ऐसे आपको उदाहरण हिल जाता हूं मैं देख के कि भगवान तो क्या करता है। कभी उनके बच्चों का भी जाना नहीं लिखा, इतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं है, लेकिन चले गए, विदेश चले गए। माँ बाप भी विदेश घूम आए, दो तीन तीन बार चले गए, जबकि हॉस्पिटल में एडमिट है, डेथ के करीब है। डॉक्टर ने कहा इनकी डेथ हो जाएगी, घर ले जाइए। उसके बाद वो ठीक होने के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गए, फिर अपना घूम के आ गए दो बार। बताइए, तो कुदरत नहीं तो क्या है। सोचा भी नहीं होगा वो काम होता है। नेचर वो काम करती है जो आप सोचते भी नहीं है। इसलिए हमेशा एफर्ट्स कीजिए, अच्छी तरफ मेहनत कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, सब कुछ कीजिए, मगर करते रहिए, चलते रहिए निरंतर। पानी बहता रहता है तो साफ रहता है, रुक गया तो गंदगी हो जाएगी। इसी तरह इंसान को अपना जो है कर्म करते रहना चाहिए, ये कर्म, और उसकी जो है उसके बाद जो अच्छी तरफ कर्म करोगे, फल की इच्छा तो चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान कहता है कर्म करोगे जो फल मिलेगा ही मिलेगा। ये हो नहीं सकता। अगर हम संसार का भला चाहेंगे, भक्ति करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो क्या होगा, उसका फल उतना बढ़िया मिलेगा। ये आपके हाथ में है कि आपने उगाना क्या है। कांटे उगाने हैं, पेड़ छाया वाला उगाना है, फल वाला उगाना है। सभी तरह का भगवान ने तो आपको छूट दे रखी है यार काम करने के लिए, लेकिन किसी का बुरा नहीं कर सकते आप। सिर्फ सोच सकते हैं बुरा किसी की करने के लिए। आपके कर्म बना सकते हो बुरा सोचकर, कर नहीं सकते आप। एक कथा छोटी सी ने मेरा जीवन बदल दिया। आपको मैंने बताया था कि अभी मुझे बड़ा मन में वो लगा
कि वाकई ये बात ठीक है। कई बार हमारे को समझ नहीं आती। एक सेठ था, उसने मंदिर में जाना था, मैंने पहले भी सुनाई थी आपको कथा ये। मंदिर में जाना था, अब उसके जूते बड़े कॉस्टली थे। उसने सोचा कि ये जूते कहाँ उतारूं कि ये जो है वो चोरी ना हो जाए। उसने देखा ये भिखारी बाहर बैठा है मंदिर के, इसको दे देता हूं, ये तो संभालेगा, इसने कौन से लेके भागने, इसने तो शाम तक भीख मांगनी है। अब भिखारी को जूते दिए। अब भिखारी के मन में बेईमानी आ गई। उसने देखा जूते बड़े समझदार, बड़े सुंदर हैं, इनको बेच दिया जाए। जब तक सेठ आते तब तक वो जूते लेके चला गया और अपना सेल कर दिए। अब सेठ जी बाहर गए तो उन्होंने देखा जूते नहीं है, जूते नहीं है तो वो आगे गए। लेकिन सेठ जी जब मंदिर के अंदर थे तो उन्होंने मन में ख्याल पैदा किया कि बाहर जो भिखारी बैठा है इसको मैं जाती भर 100 रुपया जरूर दूंगा। उन्होंने जेब से पॉकेट से निकाल के पर्स में से 100 का नोट अलग कर लिया कि उस भिखारी को दूंगा मैं, क्योंकि उसने मुझे जूतों का ध्यान रखा है। बड़े लोग तो बड़े ही पैसे देंगे, कोई 10 रुपए तो देगा नहीं। अब जब बाहर गए भिखारी नहीं है, थोड़ा सा आगे गए, एक आदमी जूते पुराने बेच रहा था, वहां देखे तो अपने जूते भी पड़े हुए दिखे। कितने के हैं जी? 200 रुपए के हैं। अपने जूते 200 रुपए के खरीदे वहीं से। उसने पूछा ये जूते बेच कौन गया? उसने कहा एक भिखारी था वो बेच गया। अब भिखारी को तो 100 रुपया मिलना ही था, चाहे उसने जूते बेच के अपनी गंदी नीयत करके 100 रुपए कमा लिए। 100 रुपए तो भगवान ने उसकी किस्मत में लिख दिए थे। वो तो सेठ ने बाहर जाके उनको अपनी, अगर वो आराम से नियत से बैठा रहता तो 100 रुपया तो उसको तब भी मिलता। आप शेयर अपनी नियत बिगाड़ सकते हो किसी काम के लिए, आपके प्रारब्ध से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता। बेईमानी करोगे दंड मिलेगा। कितने प्रकरण आप रोज अखबार में पढ़ रहे हैं ठगी के। आज भी कितनी बड़ी ठगी हुई, 75 करोड़ की एक ठगी हुई। लोगों के पैसे दिखा के मार लिए, अब अंदर हो गए, क्या इज्जत रही। इसी तरह का सिस्टम जो है आज संसार के अंदर जो प्रारब्ध है, हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखे 200-200 करोड़ 300-300 करोड़ रुपए सरकारी गबन किया, मारा। उसके बाद उसके पल्ले फिर वो भिखारी हैं, होटल खरीद लिए दुबई में तक, फिर भिखारी हैं। क्यों? लोग खा गए, इधर उधर हो गया, बट गया, कुछ नहीं आया हाथ पल्ले। जो खा लिया वही हाथ पल्ले। शक्ल देखो तो 100 रुपए की नहीं लगती कि इनकी औकात 100 रुपए की होगी, और कमाए 200 करोड़ रुपए हैं। और बच्चों का ठहराया 75-80 हजार लाख रुपए के, जो 1000 रुपए के होटल में सूट में दुबई में ठहराते थे, अब फिर सड़क पे भिखारी हैं। क्यों? ये सोचते हैं कि हम ये भगवान ये सब हम अपना बांध के रख लेंगे, इस पैसे को बांध के रख लेंगे। गलत पैसा हुआ कमाया जो है ना, उड़ता है, उड़ता छप्पर फाड़ के मिल आता भी है। और कन्नन एक पुरानी कहावत है, मिले तो रड़ियों, अगर कुछ मिल जाए तो रड़ा, रड़ा होता है खाली जगह, मिले तो रड़ियों, अगर देवे तो भगवान देवे तो रड़ियों, और कड्डे तो कड़ियों। घड़े में भी छुपा के रखोगे तो निकाल लेगा निकालने वाला। ये कुदरत का ये सिस्टम है। इसलिए लोभ लालच सिस्टम, हेरा फेरी, लोभ, किसी चीज में मत फंसिए, सीधा सीधा चलिए मेहनत के रास्ते पर, बड़ा मजा आएगा आपको। तो आज अमृतवाणी शुरू करते हैं, फिर आपको दुख का कारण सुनाएंगे कि इंसान के दुख का कारण क्या है। जो नियम पूर्वक नाम जपेगा वह सदा सुखी रहेगा। नाम जपने से आत्मा बलवान होती है और काल उसे सता नहीं सकता। जैसे कलयुग आ रहा है, आ नहीं रहा, हम ला रहे हैं अपने कर्मों के हिसाब से। किसी के घर में कलयुग ऐसे थोड़ा घुस जाएगा, जब तक वहां कलयुग वाले काम नहीं होंगे। सत्संग होगा, पवित्रता होगी, नम्रता होगी, दया होगी, माँ बाप की सेवा होगी, एंट्री भी नहीं हो सकती। कर्म ऐसे कर रहे हैं हम, अपनी सभ्यता को भूलकर, अपने नित्य कर्म को भूलकर, उसको करके हम जो है जिस चक्रों में घुस रहे हैं, वो उससे कलयुग आ रहा है, उसके साथ कलयुग है।
उन कर्मों से कलयुग है। बहुत कथाएं हैं, बहुत उदाहरण हैं, दुनिया भर का सिस्टम है। इसमें आपको दिखेगा कि कर्म ऐसे हैं, कर्म ऐसे करोगे तो कलयुग आएगा। इसीलिए कलयुग, काम ऐसे हो रहे हैं, इसलिए कलयुग का बहुत ज्यादा बखेड़ा बताते हैं। नाम जपने से आत्मा बलवान होती है और काल उसे सता नहीं सकता। जब एक बार मन को नाम का मधुर रस आ गया तो अन्य रस फीके लगेंगे। एकांत में बैठकर सदा अपने मन की जांच करते रहो। वहां कहां किन किन बंधनों में उलझना चाहता है, मन की जांच करो। मन को, दिमाग को ऊंचा रखो। मन देखो कहां का फंसना चाह रहा है। मलिन विचारों को ज्ञान की तलवार से काटते जाओ। धीरे धीरे कलुषित विचार उठने बंद हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। संकट काल में भी ईश्वर भक्त के मुख पर प्रसन्नता की आभा झलकती है, क्योंकि उसको पता है कि संकट काल नहीं है, ये कोई समय आया है, कोई कर्म गड़बड़ हुए हैं, समय निकल जाएगा। जो कार्य सहस्त्रों लोग मिलकर सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं कर सकते, वे मालिक चाहे तो एक पल में भी कर सकते हैं। तुम श्रद्धा सहित उनकी शरण ग्रहण करो तो कोई भी कार्य बोझ या भार मालूम नहीं होगा। नाम सिमरन से तुम में से सब गुण प्रविष्ट होंगे और अवगुण विनष्ट होते जाएंगे। जीवन के लक्ष्य को तभी पाओगे जब गुरु शब्द का हमेशा सिमरन करोगे। नाम के अभिहासी से बुराई हो ही नहीं सकती। सुखों के सागर ईश्वर का अंश या मनुष्य मालिक में विश्वास न रखने के कारण दुखों के सागर में चकोले खा रहा है, और अज्ञानवंश संसारिक असत्य पदार्थों में सच्चे अविनाशी सुख की आस रखता है। लेकिन जब तक उसका मन प्रभु चरणों में लीन नहीं होता, तब तक वह उस परम आनंद अर्थात सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि प्रभु की प्रसन्नता चाहते हो तो तिनके को भी दुख ना दो। जो जो प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों तो संसारिक वचन टूटते जाएंगे। नाम एक चुंबक है, परंतु जंग लगे हुए हृदय उसकी ओर नहीं खींचते। गुरु सेवा से हृदय की मैल उतरेगी तो स्वयं मोह में उसकी ओर खिंच जाएगा। स्वार्थ का त्याग करोगे तो परमार्थ पाओगे, परंतु यह देखकर विस्मित हो जाओगे कि जिन पदार्थों का मन से परित्याग करोगे उनसे 1000 गुना पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे फिरेंगे। कितनी बड़ी बात है ये। भगवान तो बड़ी क्लियर बात कहते हैं, नो इफ नो बट। जो कह दिया ये सत्य वचन है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये संतों का ज्ञान है जो ठलाया ही नहीं जा सकता। करके देख लो आप इन पे। जब आप स्वार्थ का त्याग करोगे तो परमार्थ पाओगे, परंतु यह देख कर विस्मित हो जाओगे कि जिन पदार्थों का मन से परित्याग करेंगे उनसे 1000 गुना पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे घूमेंगे। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम है तो उससे सत्य पथ पर चढ़ने के लिए बार बार अनुरोध करो। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से, किसी से, दोस्त से, उसको कहो सीधे रास्ते चलो, बहुत कुछ मिलेगा। आपको मिला हुआ है तो आप नेचुरली उसको कहोगे, गलत रास्ते चलने ही दोगे। यही हमारा सबसे बड़ा उपकार है कि उसको हम सही रास्ते पर ले आए। जैसे किसी को पुलिस की पोशाक पहने हुए देखकर उसके सन्मुख पाप करने से भय लगता है, वैसे ही संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही कईयों की पापमयी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे सैनिक को युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु बच्चों का मोह और शारीरिक आराम त्यागना पड़ता है, वैसे ही अगर आत्मिक स्वतंत्रता के पद पर आगे कार्य में पग बढ़ाया तो झूठे मोह का त्याग करना ही पड़ेगा। फौजी जाता है तो अपने बच्चों को सबको छोड़ के मोह जाता है। इसी तरह हमें मालिक के रास्ते पर जाना होगा, भक्ति के रास्ते पर जाना होगा, तो मोह को हमें त्यागना पड़ेगा और उससे फायदा बहुत ज्यादा होगा। तो आज के अमृत वचन हम यही समाप्त करते हैं। एक सत्संग साधारण मन की हालत 3 प्रकार की कही गई है। जैसे किसी बीमार की बीमारी का पता योग्य डॉक्टर ही लगा सकता है, इसी तरह मन की हालत का पता समय के सद्गुरु ही लगा सकते हैं, क्योंकि मन की अवस्था को समझना प्रत्येक का काम नहीं। मन 3 प्रकार से
इस तरह है। मुर्दा मन, बीमार मन, स्वास्थ्य मन। मुर्दा मन क्या है? मुर्दा मन उन लोगों का है जो दिन रात पेट के धंधों में लगे हुए हैं और मालिक का भजन नहीं करते। जैसे मुर्दे से कोई काम नहीं हो सकता, अपितु दुर्गंध ही फैलती है, इसी तरह जो जीव मालिक का भजन नहीं करते उनके विचारों से विषय वासनाओं की दुर्गंध आती है। मालिक का भजन ही जीवन है। मालिक का भजन ही मन को नई जिंदगी व रोशनी प्रदान करता है। सृष्टि में जितने भी दर्शन, शास्त्र, पुराण आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, उन्होंने योग अभ्यास की कमाई की है। मालिक के भजन से ही उनके विचारों में जागृति आई। वे ही सर्वसाधारण संस्कारी जीवों को मार्ग दिखाए पाए। इस मन की अवस्था को ठीक करने के लिए, मन को जीवन देने के लिए भजन अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, जिसका साधन सदगुरु से ही जीव को मिल सकता है। दूसरा है बीमार मन। बीमार मन उन लोग जीवों का है जो जानते तो हैं कि भजन अभ्यास करना अच्छा है, मगर आलस्य के कारण भजन अभ्यास नहीं करते। जैसे कोई बीमार मनुष्य डॉक्टर से दवाई तो ले आता है, परंतु डॉक्टर के आदेश अनुसार दवाई प्रयोग में नहीं लाता और न ही परहेज करता है। कभी कभी अधिक अस्वस्थ होने पर दवाई खा ली और परहेज कर लिया। इसी तरह से वह लोग भी जब मन बहुत अशांत होता है तो भजन अभ्यास कर लेते हैं। उनकी हालत वैसे तो ना करने वालों से बहुत अच्छी है, परंतु ऐसे लोगों को भी अधिक भजन करने की आवश्यकता है, ताकि मन के तीनों ताप आदि व्याधि उपाधि दूर करे होंगे। बिना भजन के और कितने भी उपाय या जीव अपने ख्यालों से करता रहे, परंतु मन के ताप दूर नहीं हो सकते। समय के संत सदगुरु के बताए हुए तरीके से भजन अभ्यास व वैराग्य से मन के रोगों को दूर करें। भजन अभ्यास मन की औषधि है और वैराग्य मन का परहेज। बीमारी दूर करने के लिए दवाई व परहेज दोनों की जरूरत है। सदगुरु से ही जीवों को भजन अभ्यास व वैराग्य के उपायों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य मन। स्वास्थ्य मन उनका है जो सदा सावधान रहते हैं, जिनके दिल में हर समय परमात्मा का भय है और हर समय अपने मन को भजन अभ्यास में लगाए रखते हैं तथा विषय वासनाओं की कटाई और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से मन को सदा बचाए रखते हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पवन, स्वच्छ जल, सात्विक भोजन अवश्य है, इसी तरह से मन को स्वस्थ रखने के लिए कर्म, उपासना, योग और ज्ञान की चीजें जरूरी हैं। उनका भेद समय के संत सदगुरु ही बता सकते हैं। तो इस तरह करके आप अपने मन की जांच कर लीजिए कि आप मुर्दा मन है, बीमार मन है या स्वास्थ्य मन है। अगर आप किसके साथ आपकी मैचिंग बैठती है, ज्यादातर का तो मुर्दा मन होगा, उसके बाद सेकंड नंबर जो है बीमार मन आ जाएगा। जिसके पास पता है, जिनको भगवान का नाम लिए बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी जो है अपना उनको पता है कि भगवान का नाम लेना है, तभी ठीक रहेंगे, तभी मुक्ति मिलेगी, तभी सब कुछ होगा, लेकिन वो जो है दवाई जेब में रख के खाते नहीं है। और स्वास्थ्य मन तो बहुत कम लोगों का है जो 24 घंटे अपना, उनको पता है, उनको भय रहता है भगवान से कि भाई गलत काम करेंगे गलत रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से करके जो है अब अपने आप को मैचिंग करें, उसके बाद अपना उसको इंप्रूवमेंट करें। वो इंप्रूवमेंट यही होगी कि नाम से, सच्चे नाम से, सच्चे भगवान की प्राप्ति से ही ये सारा कुछ आपको मिलेगा। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।